देने के लिए इंसेंटिव, दो तरह के प्रमुख इंसेंटिव दिए जाएंगे। एक तो इलेक्ट्रोलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग पर 5 वर्षों के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। मैं कह सकता हूं कि इसको कुल स्कीम जो 2029-30 तक है, तो इसको पहला तो इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव दिए जाएंगे, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाएगा। और इन दोनों के लिए जो इंसेंटिव्स कुल मिलाकर 17,490 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का विकास किया जाएगा, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादक एवं उपभोक्ता को एक ही जगह पर लाया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी ना पड़े और इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का लाभ भी मिल सके। आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ही जगह पर उपलब्ध करवाया जा सके। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। इसके अंतर्गत पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, जैसे रिफाइनिंग, स्टील, शिपिंग, लॉन्ग रेंज मोबिलिटी इत्यादि सेक्टर्स के लिए जहां भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग हो सके, उनकी पहचान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जाएंगे और इन पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए 1,466 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का एक फ्रेमवर्क होगा और इसके लिए डेडिकेटेड R&D फंड स्थापित किया जाएगा, जिसमें सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन और वेंचर कैपिटल फंड लाने का प्रयास किया जाएगा। चैलेंज मोड के द्वारा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स का चयन किया जाएगा और इसके लिए भी 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाइड्रोजन इकोनॉमी इकोसिस्टम से संबंधित सभी उद्योग आसानी से कार्य कर सकें, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ कंप्लायंस, इसके ऊपर मोदी सरकार का सदा फोकस रहा है। तो इसके लिए आवश्यकता अनुसार रेगुलेशंस, कोड्स और स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे। इस मिशन से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं एजेंसियों में समन्वय एवं मिशन के सुचारू ढंग से संचालन करने के लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप गठित किया जाएगा, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सपर्ट्स भी लिए जाएंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट्स का भी एक एडवाइजरी ग्रुप गठित किया जाएगा, जो एम्पावर्ड ग्रुप्स को तकनीकी विषयों पर असिस्ट करेगा। देश में विभिन्न सेक्टर्स में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग बढ़े, इसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप के द्वारा संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श के आधार पर ट्रांजैक्टरी निर्धारित की जाएगी और इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए MNRE में, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में मिशन सेक्रेटरीट स्थापित किया जाएगा और मिशन डायरेक्टर किसी ऐसे प्रोफेशनल को लिया जाएगा जो इस सेक्टर की डोमेन नॉलेज रखता हो और एक्सपीरियंस उसको हो, और मिशन सेक्रेटरी में सेक्टर के प्रोफेशनल्स को भी शामिल किया जाएगा। इस मिशन के क्रियान्वयन से भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित किया जाए, इस दृष्टि से काम किया जा रहा है। 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का लक्ष्य हम प्राप्त करें और जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी की है, उस दृष्टि से ये बहुत उपयोगी होगा। चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग की बात हो या ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात हो, इन तीनों ही क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर होगा और ग्लोबल हब ग्रीन हाइड्रोजन का भारत बनेगा। ये बहुत बड़ा कदम आज एक ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी की सरकार ने लिया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी देकर। अब 2020 तक ग्रीन हाइड्रोजन की कुल डिमांड ग्लोबल की जो होगी, हमारा प्रयास है कि हम उसका कम से कम 10% भारत के लिए लाएं। इससे कुछ लाभ क्या होने वाले हैं, अगर मैं एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स की आपके लिए बात यहां पर करूं तो क्या क्या दिखते हैं आपको।
जहां एक और 50 लाख टन एनुअल प्रोडक्शन हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का होगा, वहीं पर 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन एमिशंस एनुअली कम होंगे। और यही नहीं, हमारा जो इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल्स का है वो भी 1 लाख करोड़ की सेविंग उस पे होगी। और हमारी इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी जो होगी वो हमारी 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की हमारी 2030 से पहले बनकर तैयार हो जाएगी। और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी के अलावा हमें चाहिए वो 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को भी हम तैयार करेंगे, जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में हमें मदद करेगी। और इसमें कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? 8 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट 2030 क्षेत्र में आएगी और सीधे तौर पर 6 लाख के लगभग जॉब्स इसमें मिलेंगी। इसके जो तो कैबिनेट के अहम फैसलों पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और अनुराग ठाकुर कैबिनेट के फैसले जो हैं वो सामने रखते हुए, और ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत बड़ी चीज़ या कह सकते हैं एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो कि इस वक्त साबित होता हुआ और सामने निकल कर आता हुआ। 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को मंजूरी मिलती हुई दिखी और 2025 तक का ग्रीन हाइड्रोजन की टोटल डिमांड की 10% क्षमता जो है उसे प्रोड्यूस करने की यहाँ पर बातचीत। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइजर